हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th का एक टॉपिक जो है वो क्लियर करूंगी. दिस इज ऑफ क्लास 11th एंड दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पहले जानने के पहले आप मेरे लास्ट वीडियोस 11th प्लेलिस्ट में जाइए मेरे ग्रुप चैनल के एंड जस्ट गो थ्रू इट. मैंने आपको बताया है, अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है उसमें बताया है कि इनर्शिया क्या है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया का बेस है. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो उन्होंने कहा कि एवरी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू स्टॉप. आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश किया करिए फिजिक्स को. अनलेस अनटिल यू विल अप्लाई द फोर्स the body will be in the state of rest or in the state of motion. फिर हमने इनर्शिया के 3 टाइप्स देखे. नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो मोमेंटम का है. उसमें मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया है कि मोमेंटम इज वन हु मेजर्स द मोशन. हमने फॉर्मूला देखा है और उस पर हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ बना है. तो हम कह सकते हैं ना कि जो फर्स्ट लॉ है उसका बेस है इनर्शिया. जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का वो कहता है कि जब आपने फोर्स लगा दी है तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मोशन में आ गई है एंड वन हु मेजर द मोशन इज मोमेंटम. तो वो न्यूटन का सेकेंड लॉ का बेस बन गया. ठीक है. फिर वहां से हमने अपने वीडियो में देखा है कि F इक्वल टू ma, तो वो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है और उस पर हमने उसका यूनिट भी डिफाइन किया है. सो प्लीज गो थ्रू माय लास्ट वीडियोस, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा. फिर मैंने आपको एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने देखा है इम्पल्स. इम्पल्स में मैंने आपको बताया था कि इट इज डिनोटेड बाय J एंड अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जब आप एक लार्ज फोर्स लगाते हैं. इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, लाइक आप नेल है उस पे हैमर से ठोकते हैं तो नेल अंदर की तरफ जाती है एंड फोर्स इज वेरी लार्ज बट द कॉन्टैक्ट बिटवीन नेल एंड हैमर इज वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. तो अब इस थ्योरम में हमें तो थर्ड लॉ जो हमारा न्यूटन का बना वो थर्ड लॉ क्या बना? एक्शन रिएक्शन बना. मतलब आप एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट आपको रिएक्शन भी मिलता है. तो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. माइनस साइन फिजिक्स में हमेशा आपको क्या बताता है कि डायरेक्शन इज अपोजिट. यानी एफ ए बी, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो माइनस ऑफ एफ बी ए यानी बी ए पर लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा उसका? अपोजिट होगा. तो इसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं. इस एक्शन रिएक्शन पे मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको 11th में करना है मेरे अगले वीडियो में आएगा. दैट इज horse and cart problem and apparent weight of a body in a lift. This is very important topic. अब मैं अक्सर आपको बोलती आई हूँ 9th is the base of 11th, इसलिए 9th में जो आपने पढ़ा उसको बस थोड़ा एलोबोरेट हम 11th में करेंगे. तो आई होप यहाँ तक आप वीडियोस देख के अपने नोट्स कंप्लीट करिए. मैं आपको बड़ा छोटा सा टॉपिक इसमें बताऊंगी, व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. से कहते हैं कि न्यूटन ने कहा F इज इक्वल टू dp बाय dt. द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. देखिए डिफरेंशियल फॉर्म को पढ़ने के लिए भी आपको मेरा वीडियो मैथमेटिकल टूल देखना होगा जिसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन कर रखा है. अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा कि चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अगर मुझे dp से p चाहिए तो dp क्या है? मोमेंटम का एक छोटा सा जो कहना चाहिए वो डिफरेंशियल फॉर्म है. तो अगर हमें उसे इंटीग्रेट कर दूंगी मैं तो मुझे वो टोटल क्या देगा? मुझे टोटल p देगा. मैंने जैसे आपको कहा कि डिफरेंशियल और कैलकुलस देखने के लिए आपको मेरा वीडियो इंटीग्रेशन बेसिक एंड बेसिक डिफरेंशिएशन देखना होगा, क्योंकि 11th में मैंने कहा कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा f dt इंटीग्रेशन ऑफ dp. अब आपने कहा f कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर आपका रहा dt और dp जो है अगर मैं उसे कहूं कि p1 से p2 चेंज हो रहा है, यानी पहले इनिशियल मोमेंटम p1 था और फाइनल मोमेंटम p2 है. टाइम जो है वो 0 से t है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद? यू कैन राइट इट एज f ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर और यहाँ dp का इंटीग्रेशन होगा p विद इन द लिमिट p1 से
P2 और आप जब लिमिट लगाते हैं तब आपको वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं इट इज अपर माइनस लोअर, मतलब फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए आगे आप जैसे जैसे 11th के वीडियोस देखते जाएंगे आपको कैलकुलस आता जाएगा, उसके लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है, otherwise you will not able to understand, and force into time is called impulse. So J impulse is P2 minus P1, which is known as impulse momentum theorem.